अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लोग 10वीं जमात यानी एसएससी बोर्ड एग्ज़ाम का सब्जेक्ट जोग्राफ़ी का सरगर्मी नामे का एक मिसाली नमूना देख रहे हैं, यानी प्रैक्टिस पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। वक्त जो आपको 3 घंटे है और कुल नंबर आपको जो दिया होगा वो 80 मार्क्स का दिया होगा 2022 के लिए ही है। इसमें आपको रहनुमाई की गई है, मिसाली जवाबात दिए गए हैं और नंबरात की तकसीम के साथ आपको सवालात भी पेश किए गए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। सवालिया पर्चे का मिसाली नमूना आपको दिया हुआ है ना। आपको वक्त जो है वो 2 घंटे का दिया होगा। ये प्रैक्टिस पेपर इसलिए आपको, अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको 3 घंटे लग सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में जो है आपको सिर्फ 2 घंटा दिया होगा। शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, सही मुतबादिल चुनकर जुमले मुकम्मल कीजिए। पहले सवाल में यही रहता है। पहले सवाल में यह तो रहता है कि सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए, ये सही ताल्लुक़ और ज़ंजीर बनाइए, या सही ग्रोह पहचानिए, है ना। ये ऐसा कुछ रहता है। और पहले सवाल में जो आपको कोई एक या दो किस्म के सवालात पूछे जाते हैं। पहला देखिए, दरियाएं अमेज़न की वादी वादी डैश डैश और इलाकाई सैर के लिए डैश डैश कारआमद नहीं है। ब्राज़ील की मैशियत। तो हम लोग चारों जो है वो खाली जगह का जवाब देखते हैं। पहला, दरियाएं अमेज़न की वादी इंसानी बस्ती के लिए नामौजू है। इलाकाई सैर के लिए कच्चा खाका कारआमद नहीं है। ब्राज़ील की मैशियत बिलखुसूस वहाँ के सलासी पेशे पर मुनहसर है। भारत के इंतहाई शुमाली जानिब हिमालयाई जंगलात पाए जाते हैं। मुकम्मल बयान के साथ लिखे गए हर सही जवाब के लिए 1 नंबर। आपको 4 मार्क्स के लिए दिया होगा। अगर आप लोग एकदम सही और मुकम्मल लिखेंगे, पूरा लिखेंगे जुमला, तो आप लोगों को हर एक के लिए 1-1 मार्क्स मिलेगा। सवाल नंबर 2, मुनासिब जोड़ियां लगाइए। सवाल नंबर 2 में आपको दिया होगा मुनासिब जोड़ियां लगाइए, या तो गलत जोड़ी पहचानिए, जंजीर मुकम्मल कीजिए, बयानात को सही तरतीब में लिखिए, ग्रोह से अलग जुज़ पहचानिए। ये ऐसे सारे सवाल होते हैं। आपको सारे सवालात की प्रैक्टिस करनी है। ये सारी वीडियोज़ में आप जल्द अपने चैनल पर अपलोड करूँगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। सतून अलिफ सतून बे में जोड़ी लगानी है आपको, है ना। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो जोड़ी जो है वो, पहला, नीनास की जोड़ी लगेगी, दर्जे हरारत के मदारज में ज़्यादा फ़र्क नहीं। राजस्थान की जोड़ी लगेगी, कम बारिश का इलाका। ब्राज़ील बुलंद ज़मीन की जोड़ी लगेगी, घास के खत्ते के जानवर। शुमाली भारत का मैदान की जोड़ी लगेगी आपको, मरकूज़ बस्ती से। सवाल नंबर 3, झेल में से हर सवाल का जवाब एक जुमले में लिखिए, कोई 4, है ना। यहाँ पे आपको दिया हुआ, देखिए 5 सवालात दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको कोई 4 ही करना है इसमें से। सब के लिए 1-1 मार्क्स आपको दिए हुए हैं। देखिए पहला, भारत का इंतहाई जनूबी सिरा किस नाम से जाना जाता है। तो जवाब यहाँ पे आपको दिया हुआ है, भारत का इंतहाई जनूबी सिरा इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ब्राज़ील की सबसे ऊंची चोटी पे कुदी नेबलिना है। भारत की किस दरिया की वादी में आबादी की तकसीम ज़्यादा है। भारत में दरियाएं गंगा की वादी में आबादी की तकसीम ज़्यादा है। ब्राज़ील की मैशियत किस किस्म की है। ब्राज़ील की मैशियत मखलूत नौइयत की है। ब्राज़ील के जनूब मशरक़ी हिस्से में ख़ास तौर पर किस किस्म की बस्ती पाई जाती है। ब्राज़ील के जनूब मशरक़ी हिस्से में मरकूज़ बस्ती पाई जाती है। 4 ही आपको लिखने हैं, सिर्फ 5 नहीं लिखना है। जो आता है आपको वही पहले लिखना है। सवाल नंबर 4, अलीफ, भारत के नक्शे के खाके में दर्ज झेल की निशानदेही कीजिए, इनके नाम लिखिए और अशारिया बनाइए। यहाँ पे आपको भारत का नक्शा दिया होगा और आपको जो है कुछ मकामात के नाम दिए होंगे। आपको उन मकामात के नाम नक्शे में सही जगह पर लिखना है और अशारिया भी बनाना है, निशानात भी बनाना है। कोई 4 मार्क्स के लिए है। यहाँ पे 6 आपको दिया हुआ है, सिक्किम, दरियाए नर्मदा, सरदर रेगिस्तान, एक सिंग वाला गेंडा, जनूबी भारत की ज़्यादा गुंजान आबादी वाली रियासतें, मुंबई अहम बंदरगाह। तो इस तरीके से आज नक्शा भारत का हमें दिया हुआ है। तो पहला देखिए यहाँ पर आएगा, पहला यहाँ पर आएगा और दूसरा हमें यहाँ पे आएगा। इस तरीके से आपको लिखना होगा। और तीसरा आप लोग देख सकते हैं ऊपर आएगा, ऊपर की जानिब। चौथा इधर बीच में आएगा, है ना, एक सिंग वाला गेंडा। और चौथा यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी 2 जगह आया है। और 5वां आपको जो है वो नीचे दिया हुआ तमिलनाडु के बाजू में। और एक और है 5वां केरला के बाजू में।
छठा यहाँ पे मुंबई आपको दिया हुआ है। इस तरीके से आपको इसमें लेकिन सिर्फ 4 आपको लगाना है। आप 4 लगाएंगे कोई भी तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आशारिया आपको दिया हुआ है सिक्किम, दरियाई नर्मदा, सर्द रेगिस्तान, एक सींग वाला गेंडा, जनूबी भारत की ज़्यादा घनजान आबादी वाली रियासत है मुंबई अहम बंदरगाह। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 4 का बेदर्ज झेल ब्राज़ील के नक्शे का बगौर मुताला करके इसके नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए, कोई 4 है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको एक नक्शा दिया हुआ है ना। इस नक्शे को आपको ध्यान से देखकर फिर आपको यहाँ 4 सवाल दिए होंगे आपको, वो जो आपको उसके आंसर लिखने होंगे। देखिए 5 सवाल दिए हुए हैं जिसमें से आपको सिर्फ 4 करना है। नक्शे में इंतहाई जुनूब में वाक़ बंदरगाह का नाम लिखिए। देखिए यहाँ पर 5 के जवाब मैं आपको बता देता हूँ। नक्शे में इंतहाई जुनूबी सिमत में वाक़ बंदरगाह का नाम रियो ग्रांडे है। नक्शे में अहम सड़क का नाम ट्रांस अमेज़न है। ब्राज़ीलिया से मीनास जाने के लिए सड़क का इस्तेमाल करना होगा। बुआ विस्टा हवाई अड्डा ब्राज़ील की शुमाली सिमत में है। ब्राज़ील के मशरक़ी किनारे पर रियो डी जेनेरियो, रेसेफ, फोर्टालिज़ा हवाई अड्डे हैं। इनमें से कोई 2 हवाई अड्डों के नाम लिखना होगा आप लोगों को। आपको सिर्फ 4 करना था। सवाल नंबर 5 दर्ज झेल बयानात की जुग्राफियाई वजाहत लिखना है, कोई 2। यहाँ पर आपको 4 दी हुई है। पहला, ब्राज़ील में आबी रास्ते की तरक्की नहीं हुई। दूसरा, भारत के मशरक़ी किनारे पर कुदरती बंदरगाहें कम हैं। ब्राज़ील के सदाबहार बारानी जंगलात को दुनिया के फेफड़े कहा जाता है। भारत और ब्राज़ील दोनों मुल्कों में मखलूत मईशियत पाई जाती है। आपको सिर्फ 2 करना है, 3-3 मार्क्स का आपको दिया हुआ है, जो आता है वही लिखना है। पहले का जवाब देखिए, ब्राज़ील के बेशतर दरियाओं में पानी के बहाव का तनासुब ज़्यादा है। इस तरीके से पहले का जवाब लिखना है। और दूसरे वाले में भारत का मशरक़ी साहिल दरियाओं के साथ बहकर आने वाले कीचड़, यहाँ से जो आपको लिखना है यहाँ तक का साहिल पर कुदरती बंदरगाहें कम हैं। तीसरे का जवाब, ब्राज़ील के शुमाली हिस्से में दरियाई अमेज़न की वादी के इलाके में घने बारानी जंगलात पाए जाते हैं। इस तरीके से आपको पूरा जवाबात लिखने हैं। चौथे का भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है, वो भी आप लोग लिख सकते हैं। अब अगला आपको दिया हुआ सवाल नंबर 6 अलिफ दर्ज झेल शुमारियाती मालूमात की मदद से ख़त्ती तरसीम बनाइए और इसके नीचे दिए हुए सवालों के जवाबात लिखिए। आपको यहाँ पर भारत शहरकारी का रुझान दिया हुआ है परसेंटेज के साथ, साल यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इसको देखकर जो आपको एक खत्ती तरसीम बनानी है और कुछ सवालात के जवाबात लिखने हैं 6 मार्क्स के लिए। देखिए यहाँ पर तरसीम मैंने मतलब बना हुआ पहले से ही तरसीम, यहाँ पर ये तरसीम देख लिया आप लोग गौर से। यहाँ पर लिखना है पैमाना वाई महवर पर, है ना, 1 सम 2%, भारत शहरकारी का रुझान परसेंटेज 38 तक का आपको यहाँ पर वाई लिखना है। फिर ऐसा जो आपको एक खत्ती तकसीम बनाना होगा, नीचे आपको लिखना होगा 1961, 1971 साल आपको पूरे जो ऊपर दिया गया है वो लिखना है। फिर सवालों के जवाबात लिखने। 3 सवाल आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। किस साल, ये देखिए 3 सवाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 3 सवालात के जवाब में पहला, 1961 में 18% सहकारी हुई थी। 2001 तक 2011 के अरसे में 3.4% इजाफा हुआ था। 1961 तक 1981 की दहाई के दौरान शहरकारी में सबसे ज़्यादा हुआ है। या आप चाहे खत्ती तरसीम वाला सवाल कर सकते हैं, या तो दी गई तरसीम का मुताला करके इसके सवालों के जवाबात आपको लिख सकते हैं। दोनों 6-6 मार्क्स से। चाहे आपको तरसीम बनाने वाला करना है तो तरसीम को देखकर नीचे सवालात के जवाबात लिखने, कोई भी एक आपको करना है। देखिए यहाँ पर आपको एक तरसीम दी हुई, इस तरसीम को देखकर भारत, उम्र और जिन्स ओहरामी तरसीम आपको दी हुई है ना। फिर आपको 6 सवालात दिए हुए हैं, हर सवाल 1-1 मार्क्स है। फिर उसका आपको नीचे जवाबात भी दिए गए हैं। ये जवाबात देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले सवाल का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद जो है वो आप जवाबात का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सवाल नंबर 7 दर्ज झेल सवालों के मुफस्सिल जवाब लिखिए, कोई दो आपको मुफस्सिल जवाब लिखना है। 3 दिया हुआ है आप लोगों को, है ना। तीनों सवाल का आप जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जवाबात भी आपको दी हुई है। देखिए यहाँ पर ज़राअत की इलाक़ाई सैर के दौरान किसानों से इंटरव्यू लेने के लिए सवालनामा। नंबर 1, आपका क्या नाम है, किसान का नाम। आपको खेती बाड़ी का कितने बरसों का तजुर्बा है। और यहाँ से आपको 11वें पे आपको लिखना है, आप खेती बाड़ी के दौरान दूसरे कौन कौन से पेशे कारोबार करते हैं। दूसरा सवाल का जवाब भी आपको यहाँ पर दिया हुआ
हाँ, इसी तरीके से आपको भारत और ब्राज़ील दोनों मुल्कों के तारीख़ी पस मंज़र को वाज़ेह कीजिए। भारत का तारीख़ी पस मंज़र आपको यहाँ पर दिया हुआ है ना। इस तरीके से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर इस जवाबात को आप नोट कर सकते हैं। तीसरे का जवाब भी आपको यहाँ पर दिया हुआ देखिए। ब्राज़ील का तारीख़ी पस मंज़र तीसरे का नहीं है, ये जो है दूसरे का अलिफ और बे दो जवाबात लिखने थे आपको, ये भी दूसरे का ही है। तीसरे का जवाब जो है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि मैं धीरे धीरे ऊपर कर रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर 8 तक अगले हैं। ब्राज़ील के शुमाल मशरक़ी हिस्से में इंतहाई कम बारिश होती है, वहाँ दर्जा हरारत निस्बतन ज़्यादा होता है। ये इलाका साया बारा का इलाका है, खुश्क चौगोशा कहलाता है। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिस पेपर का एक मिसाली नमूना दिखाया कि इस तरीके से भी एग्ज़ाम में आपके आ सकता है। तो अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करते हुए जाइए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। इस PDF को मैं टेलीग्राम ग्रुप पर जल्द शेयर करूँगा। बाय।